कक्षा 7 की जो आपकी प्रश्नावली है 7.2, उसके अब हम 10वें वाले क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि रुपये 56,000 यानी कि जो 56,000 जो रुपीज़ हैं उस पर 2 वर्ष के बाद यानी 2 ईयर्स के बाद किस दर से 280 रुपये साधारण ब्याज दे होगा। यानी उन्होंने ये कहा है कि अगर आप 56,000 रुपीज़ किसी को देते हैं 2 साल के बाद कौन से वाले रेट पर, किस रेट पर आप उसको जो है दे रहे हैं, ताकि आपको 2 साल के बाद बच्चों 280 रुपये यानी 280 रुपीज़ आपको सिंपल इंटरेस्ट के रूप में उससे प्राप्त होंगे। तो मैंने छात्रों आप लोगों को ये इसकी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करके पहले भी समझाया है कि अगर आपको किसी भी सवाल के अंदर आपका साधारण ब्याज आपको दे दिया जाए, आपको समय दे दिया जाए और आपको मूलधन दे दिया जाए और आपको उसमें आर यानी जो है दर आपसे अगर पूछ ली जाए तो किस प्रकार से आप उसको हल करेंगे और उसमें जो दर है उसको निकालेंगे। मैंने आपको एक बार समय भी गायब करके बताया था और समय को भी निकाल के बताया था। हमने उसमें आपके जो है मूलधन को भी गायब करके बताया था और उसको भी जो है उसमें हमने प्राप्त कर लिया था। ठीक है कि नहीं। तो इसी प्रकार का ये आपका ये क्वेश्चन है जिसमें आपको छात्रों करना क्या है, इसमें आपको छात्रों सबसे पहले जो चीज़ आपको उसमें दी गई है उस चीज़ को आपको इसमें लिख लेना है। जैसे कि आपको इसमें मूलधन यानी कि जो प्रिंसिपल है वो 56,000 है बच्चों, यानी 56,000 हमने उसको लिखना है बच्चों। समय यानी टाइम हमारा 2 वर्ष है, यहाँ पर आपको समय 2 वर्ष दिया गया यानी 2 ईयर, आप उसको लिख देंगे। लेकिन दर हमको नहीं मालूम है यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको नहीं मालूम, तो उसकी जगह आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि इसको तो आपको प्राप्त ही करना है। और साधारण ब्याज बच्चों, साधारण ब्याज 280 था तो हमने साधारण ब्याज के बराबर में 280 लिखा। हम सभी जानते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को। तो जो साधारण ब्याज का जो आपका फॉर्मूला होता है P गुना R गुना T, पहले हम इसको लिखते हैं बटे में 100 और बराबर में, क्योंकि ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला है और साधारण ब्याज है कितना 280 था, हमने उसको लिखा। बाद में हम क्या करेंगे, जो चीज़ें हमको मालूम है जैसे P यानी मूलधन 56,000 था तो P यानी मूलधन की जगह पर बच्चों हमने 56,000 लिखे यानी 56,000 लिखे, गुना में बच्चों R यानी ये जो दर है बच्चों वो हमको नहीं मालूम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसके स्थान पर R ही लिखा रहने देंगे। टाइम हमको पता है यानी समय हमको पता है बच्चों 2 वर्ष है तो उसके टाइम के स्थान पर हमने 2 लिखा, बटे में हमने 100 लिख दिया और बराबर में बच्चों 280 है। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जब इसी चीज़ को हम दोबारा से यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि काटा पीटी हमने वहाँ नहीं की है, सेम चीज़ पहले हमने यहाँ पर उतार लिए, बराबर में 280 भी लिख दिए। बाद में नीचे 2 जीरो थे, ऊपर भी 2 जीरो हैं, हमने 2 जीरो से 2 जीरो को इसमें कट कर दिया। क्या बचेगा बच्चों 560 गुणा R और गुणा में 2 बराबर में आपके 280 है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ जो लिखी हुई है यहाँ पर हम आपको इसको लिखे लेते हैं क्योंकि इसको और आगे सॉल्व कर दिया गया है नेक्स्ट वाले उसमें। तो यहाँ पर 560 बचेंगे बच्चों आपकी और गुणा में बच्चों आपका R बचेगा यहाँ और गुणा में आपके 2 बचेंगे और बराबर में कितना था आपका 280 था, हम उसी को लिख लेंगे। बाद में क्या करेंगे, क्योंकि हमें R चाहिए छात्रों, क्या चाहिए R अगर आपको चाहिए तो आपको करना क्या होगा, आपको करना ये होगा कि यहाँ तो 280 था उसको लिखेंगे, ये जो 560 है इसको आप बटे में ले आओगे इसके साथ 560 को, और ये जो 2 है ये भी इसके साथ गुणा में ही नीचे पहुँच जाएगा और यहाँ क्या बचेगा केवल और केवल आपका R बचेगा। ठीक है कि नहीं, यानी ये जो दोनों की दोनों चीज़ें गुणा में थी वो यहाँ जाके रहीं तो दोनों गुणा में ही, लेकिन इस 280 के साथ भाग में ये पहुँच जाएंगी। ठीक है जी, चलिए उसके बाद छात्रों इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमने क्या किया कि इस 1 जीरो से 1 जीरो को यहाँ पर कट किया। देखिए यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो को कट कर दिया, आपका क्या बचा रहेगा 28/56 और गुणा में बच्चों 2, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया 28/56 और गुणा में आपके 2 हैं। बाद में हम क्या करेंगे कि 28 और 56 यानी 28 और ये जो 56 हैं इन दोनों को हम कट कर देंगे, तो 28 बन जाए 28 यानी 28 एकम 28 और 28 टू जो है 56 होता है यानी 28 दूनी 56। तो जब 28 से इसको काटेंगे तो एक बार में और 28 से ही इसको काट देंगे तो आपके 2 आ जाएंगे, यानी 1/2 आपका यहाँ जवाब होगा। और गुणा में क्या था यहाँ पर 2 तो था ही, यानी बचा क्या रह जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर या यहीं पर हम आपको कट करके बताते हैं। यहाँ पर आप काटोगे 1, 28 से इसको काटोगे तो 2, क्या बचा रहेगा यहाँ पर 1/2 था, लेकिन उसके साथ गुणा में अभी भी 2 और था। तो हम एक चीज़ जानते हैं बच्चों, अगर ये जो 1 है अगर ये नीचे बच रहा होता तो हम उसको नहीं लिखते हैं कभी भी, लेकिन अगर ऊपर बच रहा है, ऊपर का मतलब ये जो न्यूमरेटर यानी कि आपका अंश वाला हिस्सा होता है, अगर वहाँ पर 1 अकेला बच रहा है तो उसको लिखना ज़रूरी होता है, उसको हम लिखेंगे और 1 लिखेंगे बटे में 2 गुणा 2 करोगे छात्रों तो आपका जवाब आएगा 4,
यानी कि 1/4 आएगा। अब क्योंकि हमें प्रतिशत चाहिए छात्रों, आर की वैल्यू चाहिए, तो हम जानते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। इनका मतलब होता है कि 4 से भाग कीजिए 1 में, यानी 4 से बच्चों आपको भाग करना है 1 में। हम जानते हैं कि 4 का भाग 1 में तो नहीं जाता, तो सबसे पहले हम यहाँ पॉइंट लगाते हैं छात्रों, और पॉइंट के बदले हमें यहाँ पर 0 मिलता है। ठीक है कि नहीं। और इसको हम पढ़ेंगे बच्चों 2 बार, तो यहाँ जवाब होगा आपका 8 और यहाँ 0। यहाँ पर आप घटाओगे तो 2 आएगा, पॉइंट लगा है बच्चों तो 1 0 फ्री मिलेगा। आप 5 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका 20 आ जाएगा, ये कट जाएगा, पॉइंट के इधर कुछ नहीं, वहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं। यानी इस प्रकार से जब आपने इनका भाग किया तो आपका जवाब आया है 0.25, यानी कि 0.25, और यही आपके आर की वैल्यू हो जाएगी। यानी आप यहाँ पर कितने प्रतिशत दर के हिसाब से यहाँ पर ब्याज ले रहे थे, 0.25, यानी 0.25% के हिसाब से यहाँ पर ब्याज वसूल रहे थे। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे इस वाले 10वें वाले क्वेश्चन में जो आर है यानी जो दर है उसको हमने इस प्रकार से प्राप्त कर लिया है।